हर कोई चाहता है कि हमारा घर जो है वो हमेशा साफ सुथरा रहे, है ना, कम समय में, और हमारा जो काम है जल्दी हो जाए और घर भी हमेशा हमेशा हमारा साफ सुथरा रहे। तो ऐसे ही हम आपके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी आदतों को शेयर कर रही हूँ, जिसको अगर हम डेली फॉलो करते तो सच में हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। कभी हमको ये नहीं लगेगा कि यहाँ आज इसकी क्लीनिंग करनी है, कल उसकी क्लीनिंग करनी है ना। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमेशा अपने घर को साफ सुथरा किस तरह से रखें। जब भी मैं सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, तो उसी टाइम मैं अपने वॉश बेसिंग एरिया को पूरा क्लीन कर देती हूँ। कल के भरोसे या फिर थोड़ी देर के भरोसे कोई भी काम आप ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको आलस आ जाएगा और फिर आप वो काम कल 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 करके पड़ा ही रहेगा, और इससे हमारा घर भी साफ नहीं रहेगा। तो ब्रश करने के बाद ना मैं पूरा जो वॉश बेसिंग है मेरा, मैं पूरा साफ़ करती हूँ। जो भी हमारा सामान रखा है यहाँ पर उसको भी मैं फटाफट से क्लीन करती हूँ। और कुछ क्लीनर भी हैं जो मैंने पास में रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रश को भी मैंने यहीं पर हैंग किया हुआ है, जिससे कि हमें आसानी रहे उसको साफ़ करने में, है ना। तो हमें कहीं जाना भी ना पड़े और हमारा जो काम है वो भी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ब्रश को निकालते हैं और इसको हम फटाफट से वॉश बेसिन को पूरा साफ़ कर लेते हैं। और जो पॉट वगैरह रखे हैं, फ्लावर्स रखे, उसको भी मैं फटाफट क्लीन कर देती हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली ऐसा करती हूँ। इससे हमारा वॉश बेसिन एरिया भी पूरा हमेशा क्लीन रहता है। तो देखिए ये भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और इसी तरह से अगर हम हाउस वाइफ डेली डेली एक अपनी कुछ आदतों को डेली फॉलो करें ना, तो सच में हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। और इन्हीं आदतों को अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हाँ आपको भी ये काम डेली करना है। जैसे उन्होंने पढ़ाई की तो अपनी बुक्स को उनको तुरंत हटाना है, और अपने टेबल को भी उनको जगह पर लगाना है, अपने अलमीरा को, इस बुक्स को टाइम टू टाइम क्लीन करना है, उनको अच्छे से अरेंज करके रखना है। तो बच्चों को भी हमें ये सब चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। तो इसी तरह से मेरा जो डेली का होता है वॉश बेसिंग एरिया मैं डेली क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, फटाफट से एक कपड़ा उठाती हूँ और फटाफट से अपने घर की पूरी डस्टिंग कर डालती हूँ। और ये मैं डेली करती हूँ। डस्टिंग का काम मेरा डेली का रहता है। जितना भी हमारे घर में फर्नीचर है, जितना भी सामान है, सबको मैं डेली एक बार पोंछ देती हूँ। इससे जो भी हमारे घर में धूल मिट्टी आती है वो नहीं जमा हो पाती, और हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। कभी भी हमारे घर में कोई भी आ जाए तो हमें ये नहीं लगेगा कि हाँ अभी मुझे, मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो फटाफट से मुझे सारी चीज़ें हटानी है, मुझे क्लीनिंग करनी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। स्टडी वाली हमारी जो भी एरिया है और जहाँ पर लैपटॉप वगैरह रखा रहता है उसको भी हमें डेली साफ़ करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब भी हस्बैंड लोग होते हैं घर में तो जल्दी जल्दी वो अपनी अलमीरा को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि वो लोग भी बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। तो हमें उन चीज़ों को अरेंज करके हमें ही रखना होता है, तो सारी चीज़ें। तो वही मेरा भी होता है, जब भी ये आते तो अपना इस कैबिनेट पर पूरा अपना सामान फैला देती है और फिर मुझे साफ़ करना होता है। तो मैं ये काम डेली करती हूँ। वो रात में फैला देती हूँ, सुबह मैं डेली साफ़ करती हूँ। ये सभी हाउसवाइफ का सबका यही हाल होता है ना। तो यहाँ पर मैं टीवी भी पूरी साफ़ कर देती हूँ एक बार। अब गंदी नहीं होती है, बस मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग हमें अगर हम डेली करते हैं तो इतना चीज़ हमारी गंदी हो ही नहीं पाती है। मंदिर की बात आती तो मंदिर को भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। जब भी मैं भगवान को नहलाती हूँ तो बस मंदिर को भी मैं, एक अलग कपड़ा मैंने रखा हुआ है, उसी से मैंने पूरा मंदिर अपना साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से मेरा मंदिर भी है जो ना हमेशा चमकता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आते हैं हम शीशे पर। शीशे को भी हम एक क्लीनर से पूरा साफ़ कर देते हैं। फटाफट से लेते हैं अखबार, मतलब न्यूज़पेपर, और बस उसी से पूरा पोंछ देते हैं। न्यूज़पेपर से ना शीशा वगैरह बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, जितने भी हमारे घर में शीशे हैं। और इन कामों में मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में मेरे घर की पूरी डस्टिंग हो जाती है, और बहुत ही कम समय में मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। जब हमारे घर की डस्टिंग हो जाती है तो हमारा घर सच में और ज़्यादा साफ़ सुथरा लगने लगता है। इस तरह से ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। और इससे मुझे बहुत सारा आराम है। इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ गया है और हमारा घर अब फैला हुआ भी नहीं लगता। सारा सामान मैंने इसमें अपना अरेंज करके रखा हुआ है। तो इसकी भी डस्टिंग मैं डेली करती हूँ। तो बस दिन के कुछ 10 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने घर की डस्टिंग कीजिए और अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा बनाए रखिए। अब आते हैं हम किचन में। और किचन में भी जितने भी हमारे कंटेनर्स हैं, छोटे छोटे डिब्बे डिब्बियाँ हैं, इनको सबको भी हम एक बार पूरा साफ़ कर देते हैं। गंदे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है जमा, तो इनको भी हम जमा नहीं होने देंगे और एक कपड़े से पूरा साफ़ कर देंगे। जितनी भी धूल मिट्टी है सभी को झाड़ देंगे इस तरह से, और हमारे जो डिब्बे हैं वो पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं।
इसी तरह से हमारा जो है वो डेली का रूटीन रहता है। जब भी हम अपने घर की झाड़ू लगाते हैं तो बस अपने जितनी भी विंडो है सभी को खोलते हैं और एक बार विंडो पर भी झाड़ू मार देते हैं, मतलब झाड़ू कर देते हैं, जिससे जो भी धूल आई हो तो वो भी ना जमा हो पाए। इसी तरह से हमारा डेली का रूटीन रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह से आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलिए और अपनी डेली आदतों को कुछ फॉलो करिए, तो आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा।